लोकसभा प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी नवादा से। हम इनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं नवादा को लेकर के। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर, नवादा लोकसभा में आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही एक सवाल हम करना चाहते हैं सर। सवाल ये है कि नवादा की मांग को लेकर के आज तक जो भी सांसद चुने गए नवादा लोकसभा से, वो कहीं न कहीं लोकसभा के अंदर में नवादा की सही समस्याओं को नहीं वहां पर बता सके, जिसके वजह से नवादा का संपूर्ण विकास अभी तक बाधित है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, विकास बाधित है, ये सर्वविदित है, क्योंकि नवादा अभी भी आकांक्षी जिलाओं में आता है। और यही वजह है कि मेरा संकल्प जो है वो स्थापित हो चुका है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि आज़ादी के 100 साल के बाद भारत की परिभाषा और संज्ञा बदली जाएगी। इस ध्येय के साथ हमको अगले 25 साल काम करना है और 2047 में भारत जो है एक विकसित भारत करना है। उसी तरह से 28 तारीख को जो मैंने नामांकन किया है, इस संकल्प के साथ किया है कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ करनी है। 20, 25, 30, 40 साल से जो है किसी कारणवश यहाँ पर जो विकास होना चाहिए, जो नवादा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाएं, चाहे शेखपुरा का हिस्सा बरबीघा हो या नवादा के बाकी हिस्से, ये कहीं न कहीं मुख्यधारा में आने से वंचित रहा है। लेकिन मेरी कटिबद्धता है और प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, संरक्षण में, मार्गदर्शन में नवादा अपना नया अध्याय लिखने जा रहा है और एक नए नवादा का मैंने नींव बोया है अपने नामांकन से। राज्यसभा का कहीं न कहीं एक्सपीरियंस विवेक ठाकुर को प्राप्त है। ऐसे में अपने मुद्दे को रखने का संपूर्ण एक्सपीरियंस भी प्राप्त है। तो क्या विवेक ठाकुर नवादा के जो सबसे जटिल समस्या है उस मांग को लेकर के आवाज को बुलंद करेंगे लोकसभा में? निश्चित करेंगे। सिर्फ लोकसभा में प्रश्न पूछना का महत्व नहीं, वो तो एक सामान्य चीज़ है मेरे जैसे व्यक्ति के। लेकिन मेरी चिंता, मेरी कटिबद्धता ये है कि नवादा में, नए नवादा में, विकसित नवादा में वह चीज़ें होनी चाहिए, वह चीज़ें दिखनी चाहिए जो लोगों के कल्पना में दशकों से बैठा हुआ है, उसका सस्वरूप खड़ा होना चाहिए। इस चेष्टा के साथ मैं काम कर रहा हूँ और आने वाले कुछ दिनों में मैं विकसित नवादा का अपना स्वयं का एक मैनिफेस्टो भी रिलीज करने जा रहा हूँ। जैसा कि नवादा अति पिछड़ा माना जाता है सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बिल्कुल पीछे है नवादा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे सर नवादा को लेकर? प्रथम चेष्टा रहेगी कि जो केंद्रीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो पारित करके रखा है, वो जमीन आवंटन की प्रक्रिया और विभिन्न कहीं जटिलता है जिसके चलते वो फंसा हुआ है। प्रथम प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में है कि नवादा में उसकी स्थापना की ओर काम करें। सर, सिर्फ लास्ट सवाल, नवादा में क्या अभी तक अनुभव आपने प्राप्त किया सर? अभी तक नवादा की जनता का अपार स्नेह और विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर अटूट, हर तबका का, हर कौम का। और पहली बार उनको लग रहा है कि नवादा में विकास हो, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ और मेरा सोच यही है कि नवादा की जनता के सहयोग के साथ एक नए नवादा की जो स्थापना का नींव बोया है उसको विकसित करूं और हम आने वाले 25 साल विकसित भारत बने, तो विकसित नवादा भी उसी दिशा में। जी धन्यवाद। तो ये थे विवेक ठाकुर जी, जिनका साफ कहना है कि मैं विकसित नवादा बनाऊंगा और साथ ही साथ लोकसभा के अंदर भी नवादा को लेकर के अपने आवाज को, नवादा की समस्याओं को हम कहीं न कहीं मजबूती से रखने का प्रयास जरूर करूंगा।